हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 22 बोध कथाएं। ओके, यह एक कहानी है जिसे ब्रजमोहन जी ने लिखा है। ओके, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ओके, बोध कथाएं मतलब इसमें जानकारी दी हुई है कि यह हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है ना। इससे हमें बहुत सी चीज़ों का अनुभव होगा। देखिए, चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ भी हो सकता है ना। सड़क पर एक युवक अपने रास्ते चला जा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक बहुत तेज ही रफ्तार से आया और अपना संतुलन खोकर उसने युवक को टक्कर मार दी। युवक तुरंत ही उछलकर एक तरफ गिरकर बेहोश हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा। ट्रक चालक तेजी से ट्रक लेकर भाग गया। चारों ओर शोर मच गया। लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, देखो बचकर भाग न जाए। जवान सही भी सभी की चल रही थी, लेकिन लथपथ पड़े युवक को सहायता देने कोई भी तैयार नहीं था। सभी डर रहे थे कि कौन झंझट में पड़े। पुलिस चौकी पर गवाही कौन देने जाएगा, बाद में कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ सकता है। इसलिए लोग अपनी अपनी राय देकर अपने अपने रास्ते जा रहे थे, है ना। यह सही बात भी है ना। यह क्या है, मतलब बिल्कुल सही बात है जो होता है। आपने देखा होगा, आए दिन आपने एक्सीडेंट के केस सुने होंगे, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह, तो आप भी डेली देखते होंगे कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि हम इन दुर्घटनाओं की खबर न्यूज़पेपर वगैरह में ना छपे या हम किसी के मुंह से ना सुने। और सच में ऐसा होता है ना। यदि कोई धोखे से या फिर जानबूझकर जैसा भी हो, यदि गाड़ी का संतुलन बैलेंस बिगड़ जाता है, एकदम से ब्रेक नहीं लग पाता है, तो ये दुर्घटनाएं होती है ना। जानबूझकर ये सब नहीं होती, परंतु हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्पीड लिमिट से हमें गाड़ी चलानी चाहिए। पर यदि कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कारणवश यदि हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और किसी को चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो हमें रुककर उसे देखना चाहिए, है ना। इसलिए यही बात इसमें बताई जा रही है कि सड़क पर एक युवक अपने रास्ते जा रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आया और वह अपनी ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस युवक को टक्कर उसने मार दी, है ना। और जो युवक था वह टक्कर लगने के बाद वह उछलकर रोड के दूसरे साइड पर गिरकर बेहोश हो गया। खून से लथपथ था, खून बहने लगा, परंतु वह ट्रक वाला नहीं रुका। वह अपनी तेज रफ्तार से चलता बना वहां से भाग गया। चारों ओर शोर मच गया, है ना। आसपास के जो लोग थे वह भीड़ लगा ली, उन्होंने शोर मचाने लगे कि पकड़ो उसे, भाग ना जाए। परंतु जो उस दुर्घटना में जिसे लगा था, जिसे चोट आई थी, उसे किसी ने नहीं देखा। क्यों? सभी जानते हैं कि यह दुर्घटना हुई है तो यह पुलिस केस होता है, तो कौन इन झंझट में पड़े, है ना। क्योंकि सहायता करनी चाहिए ना, परंतु कुछ चीजें सही भी हैं। जैसे इसमें दिया है कि कौन पुलिस चौकी पर गवाही देने जाएगा, बाद में कोर्ट कचहरी जाएगा। मतलब आम जो लोग हैं अधिकतर उनकी यही सोच रहती है ना। तो इसलिए इसमें यह बताया जा रहा है कि लोग अपनी ऐसी राय देकर और अपने अपने रास्ते जा रहे थे, है ना। फिर एक विद्यार्थी से यह सब देखा नहीं गया। वह तुरंत आगे आया और अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसने युवक के सिर से बहते हुए खून को रोकने के लिए पट्टी बांधनी चाहिए, लेकिन रुमाल छोटा पड़ गया और वह विद्यार्थी उसके सिर पर पट्टी बांध नहीं सका। युवक को अचेत अवस्था में देखकर एक प्रौढ़ महिला ने अपना रिक्शा रुकवाया। युवक के सिर से खून बह रहा था, उसकी आंखों के सामने उसका अपना बेटा घूम गया। उसने तुरंत बीच बाजार में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर विद्यार्थी को देते हुए कहा, बेटा, तुरंत इसका बहता खून रोको। यह भी मेरे जैसे किसी माँ का बेटा है। इतना कहकर वह महिला संकोच से सिकुड़ती हुई रिक्शे में बैठ गई और रिक्शा आगे बढ़ गया, है ना। मतलब वहां पर वे सब लोग तो चले गए शोर शराबा मचाकर। उसके बाद एक विद्यार्थी ने यह सब देखा। उसने वह मदद के लिए तुरंत आगे आया। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसने जो खून बह रहा था उसे रोकना चाहा, परंतु उसका रुमाल छोटा था तो वह पट्टी नहीं बांध सका। वहां से रास्ते से गुजरती हुई एक प्रौढ़ महिला ने देखा, बहुत बड़ी महिला ने, वृद्ध महिला ने देखा कि युवक जो अचेत मतलब बेहोशी की हालत में वहां पर पड़ा हुआ, तो उसने अपना रिक्शा रुकवाया और
उसके सिर से जो खून बह रहा था, तो उसने उसे अपना बेटा याद आ गया, है ना, उसकी आंखों के सामने उसका अपना बेटा याद आ गया। तो उसने तुरंत बीच बाजार में अपने कर्तव्य का पालन किया, मतलब उसने उसकी मदद करनी चाहिए। उस विद्यार्थी को अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़ कर दिया और कहा कि इसका बहता खून रोको, यह भी किसी मेरे जैसे माँ का ही बेटा है, और वहाँ से वह रिक्शे में बैठकर चली गई। फिर नेक्स्ट है, विद्यार्थी ने तुरंत ही साड़ी के टुकड़े को बांधकर उस युवक का खून रोका। फिर एक रिक्शे में घायल युवक को बैठाकर अस्पताल की ओर चल दिया। महिला जब अपने घर पहुंची तो उसके घर में तूफान ही आ गया। उसके पति, बेटे और बहुएं वहां आकर जमा हो गए। किसी की कुछ समझ में नहीं आया कि वह फटी साड़ी में घर कैसे लौटी है। अंत में उस महिला के बड़े बेटे ने पूछ ही लिया, माँ, तुम्हारी इतनी कीमती साड़ी कैसे फट गई? महिला ने अपने पूरे परिवार को सारी बात बताई और सभी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन बड़े बेटे ने कहा, वह तो ठीक है माँ, पर वहाँ इतने सारे लोग थे, किसी ने कुछ नहीं किया। एक तुम्हें ही बीच बाजार में क्या जरूरत आ पड़ी कि अपनी साड़ी फाड़ कर देने की, है ना। मतलब उस विद्यार्थी ने तो उस युवक को साड़ी का टुकड़ा बांधा और खून रोका और उसके बाद उसे रिक्शे में बैठालकर अस्पताल की ओर वह चला गया। परंतु जब वह महिला जिसने अपने साड़ी का हिस्सा उसे दिया था फाड़कर, तो उसके घर में जाते ही उसकी बहू बेटियां वहां पर आकर इकट्ठे हो गए, है ना। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह फटी साड़ी में कैसे लौटी है ना। तो उसके बड़े बेटे ने पूछ ही लिया कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी इतनी कीमती साड़ी कैसे फट गई? तो उस महिला ने सारी अपनी बात बताई जिस वजह से उसकी साड़ी फटी। परंतु उसका जो बड़ा बेटा था उसने कहा कि इतने सारे लोगों में किसी ने उसकी मदद नहीं की, तुम ही ने अपनी साड़ी बीच बाजार में अपनी साड़ी फाड़ कर दी, है ना। बेटे की आवाज में रोष मतलब गुस्सा देखकर माँ ने कहा, हाँ, होने को तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन चिंता सिर्फ एक विद्यार्थी को ही थी जो उस युवक में अपने बड़े भाई को देख रहा था, और दूसरी ओर मैं थी जो उस युवक में अपने बेटे को देख रही थी। किसी दिन मेरे बेटे के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो क्या वे मुझे लोग अच्छे लगेंगे, जो यह सोचेंगे कि हम क्यों करें जब दूसरे ने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे में यही सोचकर आगे आना चाहिए कि अब यह सब कभी हमारे साथ भी हो सकता है। बड़ा बेटा अब तक सच्चाई को समझ चुका था, उसने अपना सिर नीचे झुका लिया, है ना। जब उसकी माँ ने उससे ये तर्क वितर्क किए कि मतलब यह किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे उस विद्यार्थी ने सोचा कि हम उसे मदद करनी चाहिए, उस युवक में उसे अपना बड़ा भाई नजर आया, उस औरत में, उस प्रौढ़ महिला में जो थी उसने अपना बेटा देखा और कहा कि यह दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है ना। तो मुझे भी वह लोग अच्छे नहीं लगेंगे जो यह सोचेंगे कि हम क्यों करें, जब दूसरे ने मदद नहीं की तो हम भी क्यों करें। यही सोचकर हमें आगे आना चाहिए कि यह सब कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सही बात है, दुर्घटना किसी को बताकर नहीं आती है, कभी भी किसी के साथ भी कोई भी हादसा दुर्घटना हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। हमसे जितनी भी मदद हो सकती है दूसरों के लिए, ऐसे वक्त में हमें उनकी मदद करनी चाहिए, है ना। इस प्रकार उनका जो बड़ा बेटा था उस महिला ने उसको यह सभी बातें समझाई, तो उसकी सच्चाई समझ में आ गई और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कमर जो कस ली, है ना। नाम था उसका रामदयाल, एक साधारण सा डाकिया, अत्यंत ही सरल और सादा जीवन जीने वाला। किसी व्यसन अथवा किसी बेकार के काम में वह कभी नहीं पड़ा, अपने काम से काम रखता। उसका एक लड़का और 2 लड़कियां थी। तीनों बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि वे खूब पढ़ें। पिता रामदयाल ने भी अपने तीनों बच्चों से वादा किया कि वे तीनों को खूब पढ़ाएंगे। ऐसा ही हुआ। रामलाल ने बड़े बेटे को इंजीनियर बना दिया, एक लड़की को डॉक्टर बनाया और तीसरी बेटी को एमए तक पढ़ाया। यह सब देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते और कहते, रामदयाल ने तो कमाल ही कर दिया। उसकी आमदनी तो कोई खास भी नहीं, फिर भी आजकल के वक्त में 3 बच्चों को इतना पढ़ा देना कोई मामूली बात तो नहीं है। इंजीनियर और डॉक्टरी में कितना खर्च आता है। दूसरे ने कहा, भैया, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में दाखिला लेने में ही हजारों खर्च
हो जाते हैं, है ना। जो जो रामलाल था एक साधारण सा व्यक्ति था, डाकिया था, बहुत ही सरल स्वभाव का और सादा जीवन जीने वाला था। वह किसी की फालतू बातों में, बेकार के कामों में नहीं पड़ता था, सिर्फ अपने काम से काम रखता था। वह उसके 3 बच्चे थे, है ना, जिसमें एक लड़का और उसकी 2 लड़कियां थी, एक बेटा और 2 बेटियां थी। तीनों को वह खूब पढ़ाना लिखाना चाहता था, है ना। तीनों बच्चे जो थे उसके पढ़ना चाहते थे, उनके पढ़ने की इच्छा थी। और जो रामलाल था, उनके पिता जो थे, वह उन्होंने तीनों बच्चों से वादा भी किया था कि वह बच्चों को खूब पढ़ाएगा, और उसने अपना वादा पूरा भी किया। उसका जो बेटा था, बड़ा बेटा, इंजीनियर बना, और एक लड़की को, अपनी एक बेटी को डॉक्टर बनाया, और तीसरे को एमए तक पढ़ाया। इस प्रकार जो आसपास के लोग थे वह सभी दांतों तले उंगली दबाते थे। मतलब उन्हें आश्चर्य होता था कि रामलाल ने तो कमाल ही कर दिया, उसकी आमदनी इतनी कोई खास नहीं है, फिर भी उसने आज के वक्त में 3-3 बच्चों को इतना पढ़ा दिया। यह कोई मामूली बात नहीं है। इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में कितना खर्च आता है। दूसरे ने कहा, हाँ भैया, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग में दाखिला लेने में ही हजारों खर्च हो जाते हैं, है ना। 3 बच्चे और पति पत्नी, 5 जनों में खर्च में ही मामूली आदमी कर्ज में डूब जाता है ना। 3 बच्चे थे और वे एक वो रामलाल हो गया और उसकी पत्नी हो गई। मतलब 5 लोगों का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता है, दूसरे लोग ऐसा कह रहे थे। फिर भला पढ़ाई लिखाई के लिए बचता ही क्या है ना। एक व्यक्ति तो यहाँ तक कह गया, लगता है राम दयाल ने कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने टोक दिया, उसके बारे में ऐसा मत सोचना भी मत, कहना तो दूर की बात है, वह बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है। इस पर पहले व्यक्ति ने कहा, तो फिर मान लो कि रामदयाल के पास कोई जादुई चिराग है, उसके बिना तो इतने काम कर सकना संभव ही नहीं है। मतलब दूसरे जो व्यक्ति होते हैं वह बात पे बात बनाने लगे। दूसरे व्यक्ति, किसी ने कह दिया कि 5 लोगों को खर्चा चलाना कोई मामूली बात नहीं है, कर्ज में डूब जाता है इंसान, पढ़ाई लिखाई के लिए बचता ही क्या है ना। फिर कोई बोलता है कि लगता है कि रामलाल ने कोई गड़बड़ की है। तो फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, करना की क्या बात है, वह तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, वह बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान है। तब पहले व्यक्ति ने कहा, तो फिर मान लो कि उसके पास कोई क्या है, जादुई चिराग है, क्योंकि इसके बिना तो यह काम संभव नहीं है। मतलब जितने लोग उतनी बातें होने लगी, है ना। उस दिन सभी मित्रों ने तय किया कि एक दिन इसका रहस्य खुद राम दयाल से ही पूछ लेना चाहिए, और जल्दी ही यह मौका भी आ गया। विजयादशमी के दिन पूजा के समय मोहल्ले के सभी लोग चौक में जमा थे। पंडित जी सभी को टीका लगा रहे थे। हंसते हंसाते लोगों के बीच रामदयाल भी अपने बेटे के साथ खड़ा था। तभी मिश्रा जी ने उसे छेड़ दिया, क्यों भाई रामदयाल, क्या खबर है। रामदयाल ने कहा, बस कृपा है प्रभु की, साल भर बाद रिटायर हो रहा हूँ, है ना। मिश्रा जी ने कहा, तुम्हें उसकी क्या चिंता, बच्चों को तो पढ़ा लिखा दिया, वैसे किया कमाल ही है। हम तो हैरान हैं कि तुमने यह सब कैसे कर लिया। मतलब सभी लोगों ने यह ठान लिया कि इस बात का रहस्य तो हम रामदयाल से पूछेंगे ही कि उसने यह सब कैसा किया। परंतु सभी को यह मौका भी मिल गया कि विजयादशमी दशहरा के दिन सभी लोग इकट्ठे हुए पूजा करने के लिए। तब उसी बीच जो मिश्रा जी थे वे उन्होंने पूछ ही लिया, है ना, कि क्या हाल चाल है। तो उन्होंने रामदयाल ने अपनी कहानी बताई कि 1 साल बाद मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो मिश्रा जी ने कहा कि इसकी तुम्हें क्या चिंता, तुमने तो बच्चों को इतना पढ़ा दिया है, तुमने तो कमाल ही कर दिया, यह सब तुमने कैसे किया। तो रामदयाल ने कहा, इसमें कमाल जैसा तो कुछ भी नहीं है मिश्रा जी, बस कमर कस ली थी मैंने और सोच लिया था कि बच्चों को पढ़ाना है ना। मतलब उसने ठान ही लिया था रामदयाल जी ने कि मुझे ऐसा करना ही है, बच्चों को पढ़ाना ही है। उसी दिन से पूरी पकवान छोड़ दिया था। उसके बाद से कोई भी फिजूल खर्ची मैंने नहीं की। मनोरंजन के नाम पर कभी सिनेमा देखने भी नहीं गया। सादा सादा खाया, सादा पहना, मगर बच्चों को पढ़ाया। अगर कहीं फिजूल खर्ची मीन्स फालतू के खर्च, है ना, और चटखारे मीन्स अच्छे अच्छे पकवान, जो स्वादिष्ट खाना होता है ना, स्वाद लेना में लगा रहता, तो बच्चे भी इधर उधर मारे मारे फिरते। मैंने सदा इन्हें यही सिखाया कि सादा जीवन, उच्च विचार ही भावना ध्यान में रखो और हर समय कमर कसकर रखो, सफलता अवश्य
मिलेगी, है ना। मतलब हमेशा तैयार रहो। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए खुद भी मेहनत की है ना। पूड़ी पकवान छोड़कर उन्होंने फिजूल खर्ची नहीं की, फालतू के खर्च नहीं किए, बिन मतलब के यहाँ वहाँ खाना, बाहर का खाना उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। सिनेमा देखने नहीं जाते थे। मतलब उन्होंने कहा कि सादा जीवन मैंने जिया, सादा खाया, सादा पहना, परंतु बच्चों को पढ़ाया है। इधर उधर यदि मैं मौज करता फिरता तो मेरे बच्चे भी मारे मारे फिरते। इसलिए उन्होंने यह अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सादा जीवन, उच्च विचार की भावना का ध्यान रखो और हर समय कमर कस लो। मतलब हर समय तैयार रहो प्रत्येक परिस्थिति को झेलने के लिए, है ना। सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार से रामदयाल जो थे उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी आदतों को सिखाया। ओके स्टूडेंट, तो ये 2 कहानियाँ हमने पढ़ी जिससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें, पहली कहानी से तो हमें यही सीख मिली कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, है ना। और दूसरी यह कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, बिन मतलब के पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, है ना। हमें अपने बच्चों को, परिवार को देखते हुए चलना चाहिए, जिस प्रकार रामदयाल जी ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, है ना। खुद सादा जीवन, सादा खाया पहना, परंतु उन्होंने बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाया और उनके बच्चे भी उनका नाम किए। ओके स्टूडेंट, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। आप इसे एक बार फिर से इन दोनों कहानियों को अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे।